मारुत चुरा कर ले चली है सांस को, मेघ ने धोखा दिया विश्वास को, और मेघ में तेजाब है शायद कहीं, जल में ज्यादा है लहू जल से मिला। मुस्कुराए वो चमन कैसे भला, जिसमें आए आंधियां हैवानियत और जल जला। रौंदता पाहन चला जलवायु का, ख्वाब धूमिल हो गया चिरआयु का। जिनके दम पर थी हमारी जिंदगी, छीन वो ही जिंदगी को ले चला। मुस्कुराए वो चमन कैसे भला, जिसमें आए आंधियां हैवानियत और जलजला। खौफ है सीने में उसके भान का, माली से खतरा हो रहा है जान का। क्या पता कब झोंक दे वो आग में, बन गया खिलता चमन शमशान सा। मुस्कुराए वो चमन कैसे भला, जिसमें आए आंधियां हैवानियत और जलजला। फट भी जाए अगर जमी तो जीत है, डर से बेहतर मृत्यु का संगीत है। कांपता रहता है हर हर पल खौफ से, दुश्मन नहीं है दूसरा इंसान सा। मुस्कुराए वो चमन कैसे भला, जिसमें आए आंधियां हैवानियत और जलजला। धन्यवाद सर। बहुत खूब सर, बहुत। सर मुझे एक बार और इजाजत दी जाए, मेरे सीने में एक लहर उठ रहा है। जी जी जरूर। ओके जी सर, जी सर जरूर। शुरू करें सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर शुरू कीजिए। एक खामोश सी लहर मेरे सीने में है। एक सर, ये मेरी पहली गजल है जिससे मैंने शुरुआत किया था। जी जरूर। एक खामोश सी लहर मेरे सीने में है, वो तो नहीं उसकी हर पहर मेरे दिल के हर कोने में है। उसकी मोहब्बत थी एक समंदर की लहर की तरह, उसकी मोहब्बत थी एक समंदर की लहर की तरह। उसको चाहा था मैंने चांदनी रात की पहर की तरह, उसको चाहा था मैंने चांदनी रात की पहर की तरह, मगर वो बेवफा निकली तपती दोपहर की तरह। क्या बात। उसकी वफा को मैंने माना था मुकद्दर की तरह, उसकी वफा को मैंने माना था मुकद्दर की तरह, मगर वो बेवफा निकली पतझड़ की तरह। उसकी हर अदा एक कहर थी, उसकी हर अदा एक कहर थी, पर मुझको क्या खबर कि वो जहर थी, पर मुझको क्या खबर कि वो जहर थी। उसकी चाहत थी सजर से, सजर बोलते हैं पेड़ को, उसकी चाहत थी सजर से, उसको नफरत थी पतझड़ से। बहुत बहुत ज्यादा आप एक और गंभीर है हो सर। साहब। जी सर, दूसरा है सर। और कितनी तारीफ करता तेरी, और कितनी तारीफ करता तेरी, काली रात को भी चांदनी रात कहा था मैंने, काली रात को भी चांदनी रात कहा था मैंने, तेरे दागदार चेहरे को भी मेहताब कहा था मैंने, तेरे दागदार चेहरे को भी मेहताब कहा था मैंने। यूं तो तू रहती थी बेवफाओं के शहर में, यूं तो तू रहती बेवफाओं के शहर में, तो तू थी पत्थर दिल और बेरहम, काट तू निकालो जल्दी। थी पत्थर दिल और बेरहम, बारिश के बूंदों की तरह रहमत का नाम दिया था। और कितनी तारीफ करता तेरी, और कितनी तारीफ करता तेरी, तू तो ठहरी बंजर जमी, तू तो ठहरी बंजर जमी, फिर भी मैंने तुझे वादिये गुलिस्ता का नाम दिया था। और कितनी तारीफ करता तेरी, तेरी फितरत और आदत थी अदावत करने की, तेरी फितरत और आदत थी अदावत करने की, फिर भी मैंने तुझे दोस्ती और मोहब्बत का नाम दिया, फिर भी मैंने तुझे दोस्ती और मोहब्बत का नाम दिया। तेरी फितरत थी कांटों की तरह चुभना, तेरी फितरत थी चुभत है कांटों की तरह चुभना, मैंने मर फूलों और कलियों की नरमी का नाम पीलर दिया। है। और कितनी तारीफ, तेरे चेहरे की रौनक काली घटाओं के घने बादलों की तरह थी, तेरे चेहरे की रौनक काली घटाओं के घने बादलों की तरह थी, मैंने उस चेहरे को भी चांदनी रात की रोशनी का नाम दिया। और कितनी तारीफ करता तेरी, तेरी चाहत थी दौलत और शोहरत और गैरों की, तेरी चाहत थी दौलत शोहरत और गैरों की, तेरी रुसवाई ना हो मेरे दोस्तों में, तेरी रुसवाई ना हो मेरे दोस्तों में, मैंने तुझे अपनी दोस्ती और मोहब्बत नाम दिया। और कितनी तारीफ करता तेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ज्यादा बोल गए आप उनके बारे में।
और जिनके बारे में बोलते हैं उनको पता चल गया ना, आप इतनी अच्छी अच्छी पढ़ेगी। बताइए। सर ये चांद भी पागल है, ये चांद भी पागल है, चाहत चांदनी की होती है, अरमान और दिल सितारों के तोड़ता है। हेलो हेलो हेलो। यस कहने मैम। दीजिए मैम मुझे एक दो बात और। मैं हेलो, सर एक मिनट, मैं हमारे बीच में आपको टोक नहीं रही हूँ। मैं हेलो, मैं जीतू जी से कहना चाहूंगी, जीतू वर्मा कोई है, वो भी कुछ कहना जी चाह रहे हैं। जी जी तो जी हाँ, तबरेज या अहमद जी ने बात कही थी मीडिया को लेकर के कि जो मीडिया है वो उन्हीं को आगे बढ़ा रहा है जो पहले से बड़े हुए हैं, जी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जी अपराधों की जिला बुलेटिन हुए सभी अखबार, अपराधों की जिला बुलेटिन हुए सभी अखबार, लोक कथाएं पढ़ते सुनते देश हुआ बीमार। पत्रकार की कलमें अब फौलादी कहाँ रही, पत्रकार की कलमें अब फौलादी कहाँ रही, सत्य से जागने वाली आज समाज की मुनादी कहाँ रही। बिक रहे हैं टीवी चैनल, लगा है मछली बाजार, बिक रहे हैं टीवी चैनल, लगा है मछली बाजार, बेच चुके हैं अपना हुनर ये हमारे पत्रकार। फिल्मों से क्रिकेट से नेताओं से आबाद, फिल्मों से क्रिकेट से नेताओं से है आबाद, अब तांगे वाले लिख रहे हैं इनके संवाद। सच से क्या ये अंधे कर पाएंगे आंखें, सच से या सच से क्या ये अंधे कर पाएंगे आंखें चार। शासन प्रशासन सब बिके बात नहीं है निराधार, शासन प्रशासन सब बिके बात नहीं है निराधार। मिशन नहीं गंदा पैसा, मिशन नहीं गंदा पैसा, यह करता माला माल, झटके से गुजरी लड़की को फिर क्यों करे हलाल। सौ अपराध पर भारी इनका अत्याचार, सौ अपराध पर भारी इनका अत्याचार, झूठों की इस दुनिया में सत्य का नहीं विचार। सोनापन कट जाएगा बंगला होगा गुजार, झूठी मीडिया सच से बनती है अनजान। पैसे की सत्ता की जो दीवानी पीढ़ी है, पैसे की सत्ता की जो दीवानी पीढ़ी है, उसे पता है कहाँ लगी संसद की सीढ़ी है। और अपाहिज जनता इनको सच मान रही है अवतार, और अपाहिज जनता सच में मान रही है इनको अवतार। अब आंखें खोलो दुनिया देखो, सत्य का नहीं विचार। तो ये मीडिया के लिए था, क्योंकि जो हमारा मीडिया है वो आज तथ्यों और सत्य से हीन होता जा रहा है, ना वो तथ्य को देख रहा है ना सत्य को परख रहा है, और एक मनगढ़ंत एक जो प्रोपगेंडे चलाए जा रहे हैं देश में, समाज के सामने जो सत्य है उसको ना प्रकाशित करके वो ऐसी बातों को एक बाउंडर बना देते हैं जो वास्तव में कहीं होती नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जो होती है लेकिन मीडिया में न्यूज में वो दिखाई ही नहीं जाती, उन पर कोई चर्चा नहीं होती, उन पर कोई बहस नहीं होती। जी जी बोलिए। बिल्कुल सही हेलो, कहा हाँ जी सर। जी तो जी आपने। जी सर। आज की जो मीडिया है वो सच में बिक चुकी है। चाहे अपना ये किसानों के ऊपर जब भी हमने सरकार का विरोध किया, या फिर जब भी हमें जरूरत पड़ी मीडिया की कि हाँ अब मीडिया हमारी आवाज उठाएगा, अब मीडिया हमारे लिए कुछ करेगा, तब तब मीडिया बिक चुकी है। मीडिया जी सिर्फ पैसे का लालच रखती है, हाँ, सिर्फ जो हेलो, जिसके हाँ पास जी पैसा सर। है सिर्फ उन्हीं की खबरें दिखाती है। बिल्कुल सही। तो आपका क्या कहना है अहमद जी हाँ जी सर। मीडिया के बारे जी सर, में? मैं आप भी एक बेवकूफों के बात बारे में बोलना बहुत चाहता कुछ हूँ बोल सर। चुके मेरी हैं। जी अहमद सर। जी सुन पा रहे हैं? मैं भी एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहता हूँ सर। सर मैं एक छोटी जी कविता सर सुनाना कौन सी, चाहता आप हूँ क्या सर। कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपका या हमारा सबका जो ये प्रयास है इस मंच का, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम ये सभी चाहते हैं कि सभी को नए जो रचनाकार हैं उनको ये मंच आप लोगों के प्रयास से उपलब्ध हुआ, वो एक बहुत अच्छी पहल है और हम सभी मिलकर इसको आगे तक ले जाएंगे, ये हमारा प्रयास है। अब मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल। गर्ल चाइल्ड पर और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है।
नन्ही बिटिया, ये प्यारी नन्ही परी, ये प्यारी नन्ही परी, घर गुलिस्ता की बिटिया, घर गुलिस्ता की बिटिया खिलती कली, घर गुलिस्ता की बिटिया खिलती कली, सूना संसार देश हर आंगन गली, प्यारी गुड़िया चंचला मिस्री सी डली, सहन तितली यहाँ वहाँ उड़ चली, कैसे महकेगी मुकुल, कैसे महकेगी मुकुल, जो डाल झरी, ये प्यारी नन्ही परी, ये प्यारी नन्ही परी, जन्म जाती है बेटियां, जन्म जाती है नेटवर्क बेटियां। नहीं आ रहा सर। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी सर, आवाज़ सही आ रही है आपकी, शायद उनका नेटवर्क कमज़ोर है। हाँ सर बोलिए। हेलो जी सर, आप सर। जारी रखिए अपना। हाँ, जन्म जाती है बेटियां, जन्म जाती है बेटियां, बेटों की चाहे में, वरना जिंदा दफन हो जाती है माँ के गर्भगाहे में। जलेगा दामन धरती का, जलेगा दामन धरती का, इस आहे के दाहे में, डूबेगी दुनिया इस पाप घड़े की थाहे में। गर्दी से जमाना की लपट, गर्दी से जमाने की लपट से, बेटी कोख मरी, ये प्यारी नन्ही परी, ये प्यारी नन्ही परी। दो घरों के रिश्ते को, दो घरों के रिश्ते को, प्रेम डोर से बुनती है, कौन सुनता है बुढ़ापे में, बेटी ही तो सुनती है, कौन सुनता है बुढ़ापे में, बेटी ही तो सुनती है। पिता के मोजे ढीले हुए क्यों, पिता के मोजे ढीले हुए क्यों, बेटी ही तो समझती है, श्री राम के लिए सीता, त्रिदेवों की अनसुया सती है। श्रद्धा भाव से बेर खिलाती, श्रद्धा भाव से बेर खिलाती है सबरी, ये प्यारी नन्ही परी, ये प्यारी नन्ही परी। धन्यवाद। ये इनके बेटियों पर एक मतलब एक शेर कहना चाहूंगी, एक गजल, थोड़ा सा छोटा सा। बिल्कुल जी, रुक जा नर अभिमानी, एक कविता छोटी सी कहना चाहूंगी लड़कियों पे जो अपमान हो रहा है इसका। रुक जा नर अभिमानी, अगर नहीं तो माँ में ममता की भाव न होगी, बहनों की सुंदर छाव न होगी, मखमल जैसे सहलाओं का इन कंधों पर बाह न होगी, घर में तेरी आहट तेरी बिटिया डर जाएगी, सोच कहाँ है सोच तुम्हारी, रुक जा नर अभिमानी, अगर नहीं तो पछताएगा, अगर नहीं तो पछताएगा, किधर अकेले चल पाएगा, पत्तों सा तू बिछ जाएगा, कैसी कैसी चोट लगेगी, तेरा दामन छिल जाएगा, मलहम से भी घाव जलेंगे, एक दिन ऐसा पछताएगा, रुक जा अरे समझना अबला बेबस दया मान को इसको परवश, अरे समझना अबला बेबस दया मान को ऐसे परवश, मत सोच इसे तू बासी है, ये तो करुणा की दासी है। अरे यू रूप अनेकों इनके हैं, पर दो रूप तुम्हें दिखलाएंगे, एक रूप कहीं छुप जाएगा, एक खड़ग लिए लहराएंगे, सोच कहाँ है सोच तुम्हारी, रुक जा नर अभिमानी, अगर कहीं तो टूट जाएंगी, हर घर से माँ टूट जाएंगी, इधर किधर किसी कोने में बहने बेटी छुप जाएंगी, नहीं दिखेंगी चौराहों पर इठलाती बल खाती रोगी, रुक जा नर अभिमानी, इनका कोई मान नहीं है, इनका कोई मान नहीं, सीने में इनकी जान नहीं है, इनका कोई मान नहीं है, सीने में इनकी जान नहीं है, देख तुम्हें आह्लादित बस दया प्यार की भूखी है, ये मत तोल इन्हें लाचारी से, ये खड़ंग कृपाल कराली है, मत सोच इन्हें तू गूंगी है, इसने ही वांग रचाई है, ये खड़ंग कृपाल कराली है,
मत कर गंदा गंदा छींटों से, मत कर गंदा गंदा छींटों से, ये अविचल निर्मल शांत बरद नदी की पानी है। रुक जा नरहमानी। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुनाया मैम आपने। और रुक जा नर अभिमानी। अब ये जी नर अभिमानी कैसे रुकेंगे मैम? अगर इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां कहूं मैं भी। जी 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 जी। जरूर। नारी अब तेरी बारी, नारी अब तेरी बारी, मन उमंग में हकीकत के रंग भरो, मन उमंग में हकीकत के रंग भरो, निगृहित भाव संतप्त मन तारों को झंकृत करो, निगृहित भाव संतप्त मन तारों को झंकृत करो। लोहे चांदी व सोने की, लोहे चांदी व सोने की सलाखें टटोलो, सदियों से जकड़े परों को अब तो खोलो, सदियों से जकड़े परों को अब तो खोलो। छोड़ो लज्जा की लाचारी, नारी अब तेरी बारी, नारी अब तेरी बारी। सादगी सज्जनता भभूत, सादगी सज्जनता भभूत, शीलता लिबास, देवी बना शोषण किया काट दो स्वांगी पास, देवी बना शोषण किया काट दो स्वांगी पास। पुरुष शक्ति का जहां, पुरुष शक्ति का जहां हो जाता है निपात, होती है वहां से नारी शक्ति की शुरुआत, होती है वहां से नारी शक्ति की शुरुआत। तुझे बजे त्रिपुरारी, नारी अब तेरी बारी, नारी अब तेरी बारी। अब क्या बनना है देखो, कामिनी नहीं दामिनी बनो, कामिनी नहीं दामिनी बनो, बेल नहीं नकेल बनो, भोग्य नहीं योग्य बनो, अच्छी नहीं सच्ची बनो, ख्वाब नहीं जवाब बनो, बेसहारा नहीं सहारा बनो, सहना नहीं कहना बनो, तमाशा नहीं तमाचा बनो, श्रृंगारी नहीं बनो अंगारी, नारी अब तेरी बारी, नारी अब तेरी बारी। जो है वही बनी रह, जो है वही बनी रह, मत बन बनी बनाई, तभी पटेगी सदियों की नर नारी की खाई, तभी पटेगी सदियों की नर नारी की खाई। मिटा दो संसारी छल छाया की छाप, मिटा दो संसारी छल छाया की छाप, सलाखे बनाने वाले मर जाएंगे अपने आप, सलाखे बनाने वाले मर जाएंगे अपने आप। गूंजे अंबर में किलकारी, नारी अब तेरी बारी, नारी अब तेरी बारी। बहुत अच्छे से बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक सर कहना चाहूंगी आपके पंक्तियों पे। सर मैं बोलना चाहता हूँ मजबूरी है, एक कविता सर। एक मजबूरी है, मतलब इसके ऊपर एक सर कहना चाहूंगी कि औरतों की क्या मजबूरी। न तीर से, न तीर से न तलवार से न फौलाद से डरते हैं हम, न तीर से न तलवार से न फौलाद से डरते हैं हम औरतें हैं जनाब, हम औरतें हैं जनाब, बस जज्बात से डरते हैं। बहुत खूब। अच्छा, मुझे भी अब कहना बस इजाजत अब दी आप जाए। कहिए अपना। हाँ जी, हाँ। जी बोलिए, बोलूं मैं? मुझे बोलने का हाँ जी, मौका दिया बोलिए जाए। बोलिए। हेलो सर मैं बोलूं? जय श्री राम जैन जी, आप अपना मेरे कीजिए चाहने और वालों, आप अविनाश सर देखिए, हमने जैसे अभी थोड़ा सा यस के सर। लिए किया था इसको plan। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो यस सर। जी, आप सभी से Yes, हमें थोड़ा सा ये माफी चाहूंगा कि हमारा जो समय है वो कुछ ज्यादा ही चला गया है। स्टार्टिंग में हमने इसको थोड़ा सा समय के लिए प्लान किया था कि हर एक बंदे को मात्र 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और मेरे हिसाब से इतना वक्त काफी हो सर ये गया। लास्ट
सर ये तो- लास्ट कविता सुनाना चाहता हूँ फिर। जी बिल्कुल, सर आपकी जी, एक बार हो जाए मुझे उसके बाद बोलना हम है। करते हैं, ठीक है ना? लास्ट जी 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 बिल्कुल। सर सुनाऊं? जी जी सुनाऊं सर? बिल्कुल सुनाइए। सर ये यहाँ से आपका वैसे हाँ, सर, पता बोलिए। आप अपना पता बता दीजिए, कहाँ से आप? सर मैं सुनाना चाहता हूँ। हेलो। जी जी श्रेयांश जैन जी, आप एक बार मुझे ये बताइए, आपका पता क्या है, कहाँ से हो आप? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही श्रेयांश जैन जी। सर मैं सुनाऊं आदर्श पांडे। सर जयपुर राजस्थान से हूँ सर, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान, ठीक है जी। आप मेरी आवाज सुनिए आ रही है श्रेयांश जैन सर जी। आपको? जी आदर्श पांडे जी, एक मिनट आप पहले श्रेयांश जी या- को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी आदर्श जी आप सुनाइए। इन्होंने अपना माइक म्यूट कर दिया। आदर्श जी आप सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? सर मैं जीवन पे कविता लिखा था। जीवन में ना जुनून था ना सुकून था, जख्म भी वही था और गम भी वही था। जीवन में ना जुनून था ना सुकून था। और सर एक कविता और है। अगर तू आ गई तारीख में वो चांदनी रात सी हो जाए, अगर तू आ गई तारीख में वो चांदनी रात सी हो जाए, हवाओं में फूलों की बारिश हो जाए और गुमसुम सारी दुनिया हम और तुम राधा कृष्ण हो जाए। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे। एक कविता और है सर। कल मैं जब ना रहूं थोड़ा मुझे याद कर लेना, मेरी सारी गलतियां थोड़ा माफ कर देना। मेरी दुआ रहेगा कि सारी खुशियां आपको मिले। कल मैं ना रहूं मेरे दोस्त थोड़ा मुझे याद कर लेना। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। सर एक मैंने जी जी बताइए। एक सेकंड सर मैं खोल रहा हूँ। किसी से तू ना जुदा है ना किसी का तू खुदा है, इंसानियत से तू जुदा है और इंसानियत का तू खुदा है। एक सेकंड सर मैं डायरी लेके आओ सर। प्लीज कम प्रोवाइड डायरी। तब तक श्रेयांश जैन जी आप अपना कुछ सुनाना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे थे। हेलो। आदर्श पांडे जी। सर मैं करूँ चालू? हाँ हाँ बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। हेलो। अभी नहीं हो रहा तुम। सर मैं कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ आप शुरू कीजिए। सर ये वो कविता है, जब अपन फर्स्ट बार प्यार होता है वो अपन को मिल नहीं पाती, तो सर उस पे ये मैंने जिसे चाहा दिल से वो किसी और की हो गई। तो सर ये इसका शीर्षक है, मैंने जिसे चाहा दिल से वो किसी और की कहानी हो गई। मेरी आंखों से बहते प्यार के दरिया की वो अब निशानी हो गई। उसकी चाहत के आगे शायद मेरी कहानी अधूरी हो गई। मेरे चेहरे की खूबसूरती शायद उसकी खूबसूरती के आगे फीकी हो गई। उसने जब भी दस्तक मारी दिल पे वो मेरी जिंदगी सी हो गई। जिसके लिए इतना तड़पता रहा मैं उसके दिल में पसंद कोई और हो गई। उसकी मोहब्बत में बीती वो रातों की करवटें सब अब वो करवटें किसी और की हो गई। उसकी मोहब्बत में बीती वो रातों की करवटें सब अब वो करवटें किसी और की हो गई। मैंने जिसे चाहा दिल से वो किसी और की कहानी हो गई। तुमको पाने के लिए मैंने खुदा से बहुत मन्नतें मांगी थी। तुम्हारी प्यारी सी मोहब्बत पाने के लिए मैंने ना जाने कितनी रातें उजाड़ी थी। मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे तुम पर भरोसा था। शायद तुम मेरे सपनों को सच करते हुए तुम मुझे मिल जाओगी। मेरी मोहब्बत की तुम एक सच्ची कहानी हो जाओगी। ये सब सपने तुमको पाने के झूठे और दास्तां सी एक कहानी हो गई। मैंने जिसे चाहा दिल से वो किसी और की कहानी हो गई। सर मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बहुत खूब श्रेयांश जी, मतलब आपने बहुत अच्छा सुनाया जी। सर मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी वेलकम। जी आदर्श मैं पांडे सर जी बोलूं? आप जी अपना कीजिए। घर वालों को साथ लाया हूं अब तो बता दे,
अपने कोमल होठों से मेरा पहचान करा दे, अपने आंखों से कुछ इशारा तो बता दे, परिवार पूरा साथ लाया हूँ, रस्म भी निभा ले, बस अपना हाथ मेरे हाथ में दिला दे, नहीं मांगूंगा धन और दौलत में, बस तेरा दिल अपने दिल में मिला। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। अपनी गंदी राजनीति से भारत का, सर मैं बोलूं? अब सर दूसरा, अपनी मैं गंदी आपके राजनीति क्वेश्चन को से बोलने दीजिए। भारत माँ का नाम गंदा करते हो, अपनी गंदी राजनीति से भारत माँ का नाम गंदा करते हो, लानत है तुम पर इस देश का बेटा कहते हो, सुन लो इस देश के गद्दारों वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो भारत माँ का शेर बेटा आता होगा, सुन लो इस देश के गद्दारों अभी वक्त है थम जाओ, नहीं तो भारत माँ का शेर बेटा आता होगा। क्या बात, क्या बहुत खूब जी। अपने तिरंगे के रंग में सिर्फ माँ नजर आती है, उस माँ की हिफाजत में हमारे शेर नजर आते हैं, गांव परिवार वो सब कुछ छोड़ आते हैं, अपनी सारी जिंदगी तिरंगे के नाम कर जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब जी। आदर्श पांडे जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और इसी के साथ में आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर मैं एक और कविता सुनाना चाहता हूँ राजनीति पे। आदर्श पांडे जी, आपको अगली बार मौका दें क्योंकि लास्ट 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 चलो ठीक, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं इसलिए आपको एक मौका दिया। थैंक यू सर। तूफानों की बस्ती में उड़ मत जाना तू, समंदर की लहरों में बस मत जाना तुम, आम आदमी के चक्कर में केजरीवाल के पास मत जाना, हाथों के पंजा के चक्कर में कांग्रेस के पास मत जाना, तू आलू के चक्कर में राहुल के पास मत जाना, भैंस के चारा के चक्कर में लालू के पास मत जाना, खड़ा होना है अगर तुमको देशद्रोहियों के खिलाफ हो जाना, इस अपने देश के खिलाफ मत जाना। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। हेलो सर। हेलो। लाइव हूँ यार, लाइव हूँ इसलिए। हेलो जी सर, आपको F11 से जी, आपका नाम क्या जी है? जी जी, संतोष मौर्य जी, संतोष मौर्य जी। सर ये फर्स्ट टाइम है कि ये मैं आजमगढ़ से। जी जी, आर्यनगढ़ ये कहाँ पे है आपका? आजमगढ़ आजमगढ़ आजमगढ़, ओके ओके, आजमगढ़, ठीक है, यूपी। जी 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 सर, तो आप अपनी कविता सुनाइए, फिर हम अलविदा लेते हैं। जी जी, ये पहला मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये पहली बार है कि मैं ऑनलाइन किसी कवि सम्मेलन में जुड़ रहा हूँ। स्टेज की हमेशा तलाश में रहता हूँ पर कभी मिला नहीं। ये जी, गूगल के थ्रू मैंने तो आगे इसी तरीके से और भी अच्छे ढंग से लेके आएंगे। आप सभी अपना जी सर, पहली लाइन ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि अजीब कश्मकश है जिंदगी तुझको जीने में, अजीब कश्मकश है ऐ जिंदगी तुझको जीने में, वो पल पल आंसुओं को घुट घुट के पी रही होगी, उसे ये दुख है कि मैं उसके बिन कैसे जी रहा हूँ, मुझे ये दुख है कि वो उसके साथ कैसे जी रही होगी। वंडरफुल वंडरफुल। सर तरन्नुम में एक सुनाना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। गीत कुछ यूं है कि मेरे कुछ पलों को वो प्यारा बना गया, वाह वाह वाह, प्रेम रस में बहती हुई धारा बना गया, खुद में समेट कर वो मुझको दूर जो चला, खुद में समेट कर वो मुझको दूर जो चला, मुझको ही मेरी आंख का तारा बना गया। आज से कवि साहब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत हाँ अच्छा सर, इसी में एक लाइन और है, मतलब एक मुक्तक और मैं वो भी सुना दे रहा हूँ कि सांसों में उसकी सांस का एहसास आ गया, कि सांसों में उसकी सांस का एहसास आ गया, वो जो दूर था वो अब तो मेरे पास आ गया,
मुझको तो पहले मेरी जिंदगी ही खास थी, वो आया यूं लगा कि खासम खास आ गया। बहुत अच्छा। बहुत खूब। और सुना सकता हूँ सर, अगर टाइम हो इजाजत हो तो जी, सुनाओ। अभी के लिए माफी चाहेंगे, बहुत ज्यादा समय हो चुका है और सभी को कहीं जी न कहीं किसी न किसी कार्य में जरूर जाना है। तो आप जी जी सभी से हम अभी अलविदा लेना चाहते हैं और मिलते हैं फिर। अभी पहले तो प्लान था, सोचेंगे कि कब मिले कब नहीं, तो अभी हम सोच जी रहे जी हैं आप सभी का ऐसे शौक रहा तो हम आप अगले सब संडे को। जब आप सर हर संडे वार को ही मिलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हर संडे को हम इसी तरीके से जुड़ेंगे ऑनलाइन, क्योंकि संडे को सभी फ्री होते हैं। इतवार के दिन आप यस सभी सर। से मिलेंगे और सभी के साथ में इसी तरीके से अपना परिवार को और आगे बढ़ाएंगे। सभी नए नए अपना बोलेंगे और इसी तरीके से आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। जी अहमद जी। सर बात हुई थी इससे महफिल की खत्म आई मेरे ऊपर की जाए। चलो आप ही खत्म कीजिए, ठीक है। बोले सर। जी बिल्कुल, आपको आजाद हो बिल्कुल। ये बातें उनके लिए है जो थोड़ी सी लड़ाई में साथ छोड़ जाते हैं। जी जी बहुत सही प्यार में बोले ज्यादा। सर। 1 मिनट सर जी, ये अहमद जी बोल रहे हैं। जी 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 अहमद जी बोल रहे हैं। जी जी तो सर जी। ये है, क्यों ना खत बेवफा सनम को ही लिख दिया जाए, क्यों ना खत जी बेवफा सनम को ही लिख दिया जाए। वैसे भी मोहब्बत में वफा कौन करता है। मेरे दिल के अंदर। हाँ चलो ठीक है अहमद जी, फिर आपसे आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं। जी सर। तो आप सभी से थैंक मिलकर यू। बहुत अच्छा लगा। आप सभी धन्यवाद जी। जी सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ऐसे ही बहुत। हाँ, हाँ, न करो अब, जब कभी हो करो।